चलो मुझे बताओ, तुम कैसे प्रूव करोगी कि कमरे में तुम संजू, राइट, संजू की शर्ट उतार रही थी? बोलो, कैसे प्रूव करोगी अपने आप को? सबने देखा, करो प्रूफ। मुझे वहां चक्कर आ रहे थे और इसकी शर्ट मेरे हाथ में आ गई, मैं डिसबैलेंस हो गई, शायद इसी की बात कर रही हूँ। हाँ हाँ ऐसा ही हुआ। प्राची गिरने वाली थी, उसने एक्सीडेंटली मेरी शर्ट पकड़ी और तुमसे किसी ने पूछा? और तुम तो इसे सपोर्ट करोगे ही ना। आफ्टर ऑल अगर इसका नाम खराब होगा तो तुम्हारा नाम भी खराब होगा। अगर वो नहीं बोलेगा ना तो मैं बोलूंगी, क्योंकि मुझे पता है ना क्या सच है। तो मुझे बोलने दीजिए। तुम्हें तुम्हारी सफाई देने के लिए मैंने नीचे नहीं बुलाया है प्राची। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, सबने देख लिया है, इसलिए अब ये रोना धोना बंद करो, ओके? तुम्हारी सच्चाई यहाँ सब लोग देख चुके हैं। अब असलियत तुम्हारी माँ भी देखेगी। उसे भी तो पता चले कि उसकी बेटी क्या गुल खिला रही है। फोन करो और उसे यहाँ अभी इसी वक्त बुलाओ। लेफ्ट लेफ्ट ले लीजिए प्लीज, लेफ्ट। मैं उन्हें फोन नहीं करूंगी। ऑलरेडी आपने बहुत तमाशा बना लिया, हमें और नहीं बनाना। चल प्राची। इसकी मॉम का नंबर मेरे पास है, मैं फोन लगाती हूँ। ले लीजिए, बात कीजिए। प्लीज मेरी माँ को इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ रही हूँ। शायद इसकी मॉम मेरा फोन ना रिसीव करे, बट इसका रिसीव करेगी। ये लीजिए। बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला है और इसे सिर्फ मेरा से ही बचा सकते हैं। सरिता जी की शिकायत कर रही होगी, बाद में बात करूंगी। पूरब तुम ऐसे अकेले रो रहे, नहीं रात के क्या? तुम बाहर आओ, बात करते प्लीज। पूरब फोन नहीं उठाया, लगता है तुम्हारी मॉम कहीं बिजी है। एंड आई एम श्योर किसी यूजलेस काम में ही बिजी होंगी, क्योंकि इस वक्त उन्हें तुम्हारे साथ यहाँ होना चाहिए था। कई बार माएं ही अपनी बेटियों से ऐसे काम कराती हैं। उनको उनकी शादी के लिए अमीर लड़के जो फंसाने होते हैं। अरे आप क्या बोल रही है ये? देखिए ये पर्सनल मैटर है और सारे लोग उसको अटैक कर रहे हैं। प्लीज स्टॉप इट। आप लोग आए यहाँ पे, थैंक यू वेरी मच, लेकिन आई थिंक एवरीवन शुड जस्ट लीव नाउ। क्यों चुप हो जाए मीरा? हाँ आलिया पर और बाद में क्यों डिस्कस करेंगे? ये लोग क्यों जाएंगे घर छोड़ के? इन लोगों ने थोड़ी ना कुछ गलत किया है। अरे और सबके सामने ही बात होगी। अब क्या पूछना है? क्यों जानना चाहती हो तुम? अरे जो होना था वो तो हो गया ना, अब जो करना है हम सब मिलकर करेंगे। एग्जैक्टली। क्या कह रही हैं आप दासी? सब लोगों को लगेगा कि मेरा खानदान में ऐसी लड़की आती जाती रहती है, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन जब सबके सामने तमाशा हुआ है तो सबके सामने क्लैरिफिकेशन भी होगा। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि हमारा ऐसी लड़कियों से कोई लेना देना नहीं है और उनके ऐसे काम वी डोंट सपोर्ट ऑल दिस। इसलिए कोई कहीं नहीं जाएगा, प्लीज सब यहीं पर ही रहिए। दूध का दूध, पानी का पानी, सब सबके सामने होगा। आई थिंक बूजी बहुत हो गया, अब हमें प्राची को छोड़ देना चाहिए। आई मीन वी कांट स्टूप डाउन टू अ स्टैंडर्ड, राइट? नहीं रिया, मुझे अभी बहुत सी बातें क्लियर करनी है। बहुत से सवालों के जवाब चाहिए मुझे। क्यों नहीं बुलाना चाहती अपनी मॉम को इधर? क्या लगता है तुम्हें कि तुम्हारी मॉम यहाँ पर आएंगी तो उन्हें सच पता चल जाएगा? जैसे तुम्हारी इंसल्ट हुई है वैसे उनकी इंसल्ट हो जाएगी
या फिर जैसे तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आई है वैसी उनकी सच्चाई भी सबके सामने आ जाएगी कि वो जानती हैं कि उनकी बेटी इतनी घटिया है जो अमीर लड़कों को फंसाती है। या वेट अ सेकंड, कहीं तुम्हारी मॉम ने तो ये तुम्हें पट्टी नहीं पड़ी ये सब घटिया काम करने की? इसीलिए तो तुम नहीं डर रही कि तुम्हारी मॉम यहाँ आएगी और सबके सामने तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की सच्चाई सामने आ जाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसकी मॉम को भी कुछ ना पता हो, लाइक हमें कुछ नहीं पता। वो भी सोचती होंगी कि मेरी लड़की कितनी संस्कारी है, अच्छी है, अच्छे गुण वाली है, बट वो भी शॉक हो जाएंगे ये जान के, क्या पता उन्हें भी नहीं पता हो। लिसन टू मी वेरी केयरफुली प्राची, अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो तुम और तुम्हारी मॉम इस कॉन्फ्रंटेशन से बच नहीं पाएंगी। आज नहीं तो कल मैं तुम दोनों का सच सबके सामने लाके रहूंगी। देखिए प्लीज, मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें मत कीजिए। मेरी माँ ने मुझ पे अच्छे संस्कार किए, ऐसी बातें नहीं सिखाई। उन्होंने मुझे सिखाया है कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कभी अपना और अपने परिवार का सर नीचे मत झुकने देना। वो क्यों मुझे सिखाएंगे कि अमीर लड़कों को फंसा के? मेरी माँ ऐसी नहीं है। इसीलिए प्लीज मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें मत कीजिए। वो तो चाहती भी नहीं थी मैं आऊं, वो तो मेरी जिद थी और मैं गलत थी। मेरी मॉम के बारे में कुछ मत बोलिए प्लीज, मेरी गलती है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। सर कहाँ हैं आप? सर आप कहाँ हैं? सर प्लीज हेल्प कीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। ये पहली बार किसी ने मुझसे ऐसा बोला है। यूजुअली सभी लोग मुझे पसंद करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। वैसे मुझ में ऐसी क्या बुराई देखी आपने? लड़के भी पसंद करते हैं। तुम बोलते बहुत हो यार। यही बात तो मैं आपके बारे में बोलना चाहता था। अब I mean, मैं ये बोलना चाह रहा था कि अगर आप मुझे बोलेंगे कि मौन व्रत रख लो, मैं वो भी रख लूंगा। नहीं, तुम बोलो यार, तुम बोलो बहुत बोलो, क्योंकि अगर बोलोगे नहीं तो फिर मन में बहुत कुछ बोलोगे, और ये जो मन में बोलते हैं ना वो लोग बहुत खतरनाक होते हैं, वेरी डेंजरस। जैसे इस वक्त तुम मन में सोच रहे हो कि कैसे मैं इस इंसान का गला दबा दूं करके। नहीं, वैसे आपने मन की बात जानना किससे सीखा? ये कोई है जो मुझे सिखाकर चली गई, अब चली गई, लेकिन ऐसे वापस ले आऊंगा, वापस ऐसे। एक सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन। इसका मतलब तुम मन में वाकई ये सब सोच रहे थे मेरे बारे में? नहीं, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि आप दिशा के भाई हैं, तो आप सगे वाले भाई हैं या मुंह बोले? सगे से भी सगा वाला भाई हूं मैं। खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन खून कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। तभी वो बहन का आपके लिए इतना सारा प्यार है। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ उससे, बहुत ज्यादा। जैसे जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, मैं एक गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। अबे यार, तुम फिर से दिशा के बारे में शुरू हो गए। अरे नहीं, मेरा वो मतलब आप मुझे फिर गलत समझ रहे हैं। मैं गर्लफ्रेंड इसलिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि आई वांट टू बी फ्रेंड्स विद दिशा। मुझे गर्लफ्रेंड बनाना नहीं है, लेकिन मुझे बनाना जरूरी है। आई मीन, आई डोंट वांट टू हैव अ गर्लफ्रेंड, बट आई हैव टू मेक अ गर्लफ्रेंड। यार तुम एक नंबर के कमीने इंसान हो यार। गर्लफ्रेंड बनाकर उसे धोखा दे दोगे? उसे किसे? अरे तुम शीशा नीचे कीजिए। नाम क्या है? नेल्सन मंडेला। हैं? आपको यही चेक करना है ना कि मैंने दारू पी रखी है, नहीं तो नाम जानकर क्या कर लोगे? अभिषेक प्रेम मेहरा हो ना? अरे जी, सही पहचाना आपने। हैप्पी दिवाली। अरे ऐसे कैसे? सेल्फी के साथ हैप्पी दिवाली? हाँ, बिल्कुल। हाँ दिशा, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। दिशा का फोन था, वो घर वापस जा रही है। बहुत गुस्से में थी। मैं टैक्सी लेके जाता हूँ, आप जाइए। इट्स ओके। आर यू श्योर? या। टैक्सी? सर जरा वो खुलवा देंगे? अरे खोल दो। गुस्से में थी, अब क्या कर दिया यार पूरब ने?
एक काम करता हूँ, घर पे जाके पूछता हूँ। मीरा कट गया। मीरा क्यों फोन कर रही है? घर जाकर पता लगाता हूँ। बिल्कुल सही बोल रही है प्राची। हम दोनों के दोनों अच्छे घर से ताल्लुक रखते हैं, अच्छे परिवार के लोग हैं, अच्छे संस्कार के लोग हैं। हम लोग ऐसा कभी कर भी नहीं सकते। आप लोग जैसा सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं ऊट पटांग कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी कहे जा रहे हैं। Are you dumb? सुना नहीं हमने क्या कहा? हमने तुम्हारी सारी फुटेज सीसीटीवी कैमरा में देख ली है एंड दैट टू लाइव। मिस्टर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? और अभी आलिया को उनके सिवा और कोई हैंडल नहीं कर सकता। क्या कर रही हो तुम? मुझे अब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना। बहुत डिस्कशन हो गई, बहुत एक्सक्यूजेस सुन लिए मैंने। जो देखना था देख लिया, जो सुनना था सुन लिया। अब तुम अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाओ प्राची, और दोबारा कभी इस घर में कदम मत रखना। आउट। आई एम वेरी सॉरी कि मेरी वजह से आपकी दिवाली खराब हो गई, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे शाहाना कहाँ गई है? शाहाना कहाँ है? शहाना को भी अपने साथ में लेकर जाओ। ये लो अपनी शहाना का फोन। अब मैं तुम्हें इस घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आलिया क्या? अरे 1 सेकेंड। कुछ कहना है? मुझे ना सच में अच्छा लग रहा था उससे बात करके। फॉर अ चेंज मुझे हंसा रहा था, यू नो। पर जैसा भी है तुम्हारी तरफ तो नहीं। इससे पहले यहाँ से चली जाए, मुझे आप लोगों को इसके बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना है। रणबीर, अब क्या करेगा कुछ कह के? जो होना था सो हो चुका, रहने दे अब। बस कर रणबीर, अब तू कुछ नहीं बोलेगा, समझा? यहाँ ऑलरेडी बहुत बातें हो चुकी है। नहीं मम्मी, जो मैं बताने वाला हूँ वो बताना बहुत जरूरी। आई नो रणबीर तुम क्या बोलोगे, पर कोई बात नहीं, जहाँ सब बोल रहे हैं तुम भी बोल लो। अंदर होंगे सर। सर 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 क्या करूं सर, यहाँ पे भी नहीं है। मैं फोन करती हूँ सर को। हेलो देयर। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम हो मेरी प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम जितनी दूर रहे उतना अच्छा है ना? क्या कहा था मैंने अपनी फर्स्ट मीटिंग में कि मुझसे दूर रहना। जितना मुझसे उलझोगी उतना तुम्हें महंगा पड़ेगा। तो ये सब तुमने किया है? मैं कौन होती है ये सब करने वाली? करने और कराने वाले तो सारे गॉड है। उन्होंने ही तुम्हें और हमारी सारी फैमिली को सजा दी है। बहुत परेशान किया ना तुम लोगों ने मुझे, बहुत टॉर्चर किया ना। प्राची है कैरेक्टरलेस लड़की, और ये बात कभी किसी को पता नहीं चली। राज खुल गया उसका। और पता है राज खोलने वाला है कौन? भगवान जी, उन्होंने खोला ये राज। थप्पड़ पड़ा है प्राची को। बहुत गलत किया तुम लोगों ने मेरे साथ। अब तुम लोग उस रास्ते से गुजरोगी, उस पेन में गुजरोगी जहाँ से मैं गुजरी थी। तुम पागल लड़की हो, सरफिरी लड़की। तुम्हें बाद में निपटूंगी। अभी मुझे ऑफिसर को फोन कर। किसी की हेल्प नहीं ले पाओगी तुम। जो हो रहा है वो सब होते रहेगा। प्राची को सजा मिलेगी, वो रोएगी, सबकी नजरों में गिरेगी वो, और लोग जो बातें करेंगे वो तुम सबको सुननी पड़ेगी। जाने दो मुझे। जाने दिया तो तुम प्राची की हेल्प करोगी, सेक्स को ढूंढोगी और फिर उनसे हेल्प मांगोगी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। छोड़ो प्रियंका, छोड़ो।
तुम नहीं सुधरोगी। शहाना, तुम मुझसे दूर हो क्यों? काश मुझे पहले पता होता कि तुम ऐसी लड़की निकलोगी। इसे तुम मेरी बेवकूफी समझो या तुम्हारी होशियारी, कि मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। ऐसा होता है रणबीर, अक्सर ये छोटे शहर से आए हुए लोगों के बारे में हम ये सोच में गलती कर देते। हम सोचते कुछ और है लेकिन ये निकलते कुछ और। मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो, होशियारपुर से हो, पर तुम बिल्कुल स्मार्ट नहीं हो। होशियारी अलग बात होती है और दगाबाजी अलग बात होती है। इसके जैसी लड़कियां अमीर लड़कों को देखते ही उन्हें फांसने लगती हैं। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है आपको बहुत पता है इन लड़कियों के बारे में। कोई बेटी है आपकी? ये कैसा सवाल है? बात इसकी हो रही है, मेरी बेटी की नहीं। तो वो किसी की बेटी नहीं है क्या? तो पट 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 बोल रहे हो उसके बारे में। प्राची, ये लो अपने आंसू पोंछो, क्योंकि अगर इन लोगों को बात करनी थी तो ये तुम्हें बात करने नहीं देंगे। चलो। प्राची, ये सोसाइटी लोगों से भरी है, इंसानों से नहीं। ये इंसान होते ना तो ये बैठते, बात करते, सुनते। पर ये सब लोग हैं, ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ शोर मचाना जानते हैं। शोर मचाते हैं, शोर बहती गंगा में हाथ धोने आ जाते हैं। और अगर तुम्हें अपनी आवाज इन तक पहुंचानी है ना तो तुम्हें अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ेगी। तो अपने आंसू पोंछो ताकि मैं अपनी आवाज ऊंची कर सकूं। मीरा आंटी, मिताली भाभी, मेरे पापा, आर्यन, ये सब पता है प्राची मुझे क्या बोला करते थे कि प्राची बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छी है, कुछ सीख रणबीर उनसे। क्या हुआ? क्या हो गया सबको? चुप क्यों है? तुम्हें पता है प्राची ये चुप क्यों है? क्योंकि ये सब इस सोसाइटी के शोर में दब चुके हैं। सब के सब कुछ नहीं बोल रहे, इन सबको पता है कि प्राची अच्छी लड़की है। क्योंकि सब अटक, सब शोर के तले दबे हुए। लेकिन मैं नहीं दबूंगा। आज मैं यहां पे खड़ा हूं कि सबको बताने वाला हूं कि प्राची कितनी अच्छी लड़की। ये संजू, ये और ये प्राची, ये सिर्फ बात कर रहे थे। और आपको पता है क्यों? क्योंकि ये एक होम टाउन से आते हैं, एक होम टाउन से। अब सब में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो होम टाउन से आया हुआ इंसान से बात नहीं करेंगे? कितने लोग हैं ऐसे? तुम कहना क्या चाहते हो रणबीर? आई एम रियली सॉरी, मैं बात कहां से कहां ले आया। मैं कहना चाहता हूं कि मुझे लगता था कि होशियारपुर से बहुत स्मार्ट है, पर ये बिल्कुल स्मार्ट नहीं है, बिल्कुल डफर है। तुम्हें पता है प्राची क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हें समझ में आ रहा है सिचुएशन? इन सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने देखा वो सच है, क्योंकि आंखों देखिए ना, और जो तुम बोल रही हो वो झूठ है। जो तुमने बोला तुम कह रही हो ना तुमने सच बोला। वो झूठ बोल रही है, वो सच बोल रही है। मैं बोल रहा हूं वो सच बोल रही है। मुझे लगता है कि हाँ, अगर ये बोल रही है इसने नहीं किया तो नहीं किया। ये संजू, इसे बोला ना एक्सीडेंट था। मैं बोलता हूं ये एक्सीडेंट था। आप लोग, अगर सब लोग एक सेकंड के लिए रुक के एक दूसरे को ब्लेम करना छोड़ेंगे और इंसानों की तरह सोचेंगे, लोगों की तरह नहीं, तो आपको यह समझ में आएगा कि हो क्या रहा है यार। मैं मानता हूं प्राची और संजू एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट पे थे, मैं मानता हूं, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि जो वो बोल रही है झूठ बोल रही है। हम सारे, हम सबके सब ऐसा क्यों जानना चाहते हैं कि जो हमने देखा वो सच है? इस बात में जोर क्यों डाल रहे हैं? किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि एक लड़की की इज्जत, हमारी फैमिली की रेपुटेशन, सब 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 दांव पे लगा हुआ है और कोई बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। किसी को फर्क नहीं पड़ता। कोई भरोसा करना ही क्यों नहीं चाहता इस पे? लेकिन नहीं, मैं नहीं, मैं अपनी फैमिली की रेपुटेशन बचाऊंगा। मैं एक इज्जतदार लड़की की इज्जत के लिए खड़ा रहूंगा।